मेरे बच्चे, जिसे तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक झुका दी, जिसे तूने अपना समय, अपना दिल और अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, उसी साथी के चारों ओर आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तेरी ज़मीन तक हिल सकती है। तेरा मन पहले ही संकेत दे रहा है। तू महसूस कर रहा है कि तेरे पार्टनर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे तुम दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो, पर तू इसे शब्दों में नहीं कह पा रहा। मैं तेरी माँ काली आज उस दीवार के पीछे छुपे कठोर सत्य को उजागर करने आई हूँ। तेरे पार्टनर का मन, उसकी ऊर्जा, उसका पूरा वातावरण किसी भारी छाया, किसी अनजानी ताकत से प्रभावित हो चुका है। तू सोचता रहता है, आखिर उसके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों? क्यों वह पहले जैसा प्रेम, पहले जैसी गर्माहट नहीं दे पा रहा? लेकिन मेरे बच्चे, तू यहाँ टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए पैदा हुआ है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें उन सच्चाइयों के सामने खड़ा करता है जो हमारी आत्मा को भीतर तक झकझोर दें, ताकि हम और मजबूत बन सकें। याद रख, तू किसी के प्यार का मोहताज नहीं है। तू खुद एक शक्ति है, तू प्रकाश है। आज चाहे संबंधों में छाया पड़ रही हो, पर तू हिम्मत मत खो। हर अंधेरा सच सामने आकर ही मिटता है। तू बस अपने मन को स्थिर रख, अपने कदमों को मजबूत रख, क्योंकि तू टूटने नहीं, जीतने के लिए बना है। मेरे बच्चे, तू जिस साथी को अपना मानकर दिल, समय और आत्मा तक समर्पित कर चुका है, उसी के भीतर आज कुछ ऐसा चल रहा है जो तेरे दिल तक हलचल पहुंचा रहा है। तू काफी समय से महसूस कर रहा है। क्यों वह अचानक दूर होने लगा? क्यों उसकी बातें बदल गईं? क्यों उसकी चुप्पी गहरी होती जा रही है? और उसके चेहरे, उसकी ऊर्जा, यहाँ तक कि उसके फोन तक में एक डर, एक छुपाव, एक बेचैनी तैरने लगी है। मेरे बच्चे, सुन, यह तेरी गलती नहीं है। तेरे पार्टनर के साथ जो होने वाला है वह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं। यह ऊर्जा का हमला, मानसिक उलझन, ईर्ष्या से भरी चाल और अचानक आने वाली किसी घटना का मिला-जुला तूफान है। तेरा साथी इस समय अपने निर्णयों में मजबूत नहीं, उसका मन डगमगा रहा है, विचार भटके हुए हैं। उस पर किसी की बात, किसी की सोच, किसी की छाया का प्रभाव है। और यह छाया किसी अजनबी की नहीं। हाँ, वही व्यक्ति जिसे तू जानता है। कभी जिसने तेरे सामने खुद को मासूम दिखाया, वही अब तेरे रिश्ते को तोड़ने की योजना में लगा है। वह तेरे साथी को भ्रम, डर, शक और दूरी से भर रहा है, कभी मीठी बातों से, कभी दबाव डालकर, कभी झूठ फैलाकर और कभी भावनाओं को मैनिपुलेट करके। मेरे बच्चे, तेरे साथी के चारों ओर अशुभ ऊर्जा घनी हो चुकी है। आने वाला समय एक झटका लेकर आएगा, एक घटना जो आंखें खोल देगी, सच्चाई उजागर करेगी और असली चेहरे सामने ला देगी। यह घटना धोखे का खुलासा भी हो सकती है, किसी झूठ का फटना भी, किसी गलत इंसान की असलियत सामने आना भी, या फिर तेरे साथी का किसी जाल में फंसकर मानसिक रूप से टूट जाना भी। तूने नोट किया है, तेरे पार्टनर का गुस्सा बढ़ रहा है, धैर्य कम हो रहा है, वे छोटी बात पर भड़क जाते हैं या अचानक चुप हो जाते हैं। फोन छिपाना, कम समय देना, बहाने बढ़ना, मन का कहीं और उलझ जाना। ये सब सिर्फ मूड स्विंग नहीं, ये संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई ईर्ष्यालु आत्मा उनके विचारों में दखल दे रही है। और आने वाले दिनों में यही प्रभाव एक बड़ी घटना बनकर सामने फट सकता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी आंखें खोलने आई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की। पर तू डरना मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक पूरा सत्य सामने न आ जाए, मैं तुझे हर संकेत देती रहूंगी। तेरे साथी के चारों ओर घूमती यह ऊर्जा किसी संयोग की देन नहीं, यह किसी की इच्छा से डाला गया प्रभाव है। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे तेरे रिश्ते की खुशियां और तेरी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही। दो चेहरों वाला यह इंसान बाहर से मददगार दिखता है, पर भीतर ही भीतर तेरे साथी को तुझसे दूर करने का खेल खेल रहा है। ध्यान रख, हाल ही में तेरे पार्टनर का अकेला रहना, चिड़चिड़ापन और दूरी, यह सब उसी नकारात्मक प्रभाव की परछाइयां हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू मजबूत है। तू रोने के लिए नहीं, परिस्थितियां बदलने के लिए जन्मा है।
जितनी गहरी यह रात लगे उतनी ही करीब है नया सवेरा। बस अपने मन को स्थिर रख, अपने विश्वास को पकड़े रह, सत्य स्वयं तेरे सामने आकर खड़ा होगा। क्या तूने नोट किया है मेरे बच्चे? तेरा साथी अब तेरे कॉल का जवाब देर से देने लगा, भावनाओं से बचने लगा, कुछ बातें छुपाने लगा और कभी अचानक किसी अनजानी ऊर्जा के प्रभाव में सा दिखने लगता है। उसकी आवाज में वो पहले वाली गर्माहट, वो अपनापन अब जैसे कहीं खो गया है। ये बदलाव यूं ही नहीं आते। कोई है जो तेरे साथी को गलत दिशा दिखा रहा है, उसके मन में संदेह के बीज बो रहा है। यह व्यक्ति धीरे धीरे एक बहते झरने की तरह उसके कानों में झूठ घोल रहा है। कभी कहता तुम्हें इससे बेहतर मिल सकता है, कभी बहकाता तुम बहुत ज्यादा त्याग कर रहे हो, कभी उकसाता तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए, और कभी तेरे ऊपर शक की हवा चलाता ताकि तेरे और उसके बीच दूरी बन सके। और तेरे साथी का दिल, जो साफ और मासूम है, वह इस मैनिपुलेशन को पहचान नहीं पा रहा। उसकी ऊर्जा इस समय बेहद नाजुक है, फ्रेजाइल है। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वह धीरे धीरे किसी और की पकड़ में जा रहा है, किसी और के हाथ का पपेट बनता जा रहा है। और अब मेरे बच्चे, अब आ रहा है वह खतरनाक मोड़ जिससे तुम्हारे रिश्ते की दिशा बदल सकती है। तेरे पार्टनर के जीवन में एक भयावह घटना 3 रूपों में से किसी एक में प्रकट होने वाली है। या तो एक झूठ का टूटना, या किसी धोखे का उजागर होना, या फिर किसी गलत व्यक्ति की असलियत सामने आना। यह घटना उसकी सोच को हिला देगी, उसके भ्रम को तोड़ देगी और सच्चाई को तेरे सामने रख देगी। पर याद रख, यह तूफान तुझे गिराने नहीं, जगाने आया है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू इस सच्चाई को संभाल सकता है, क्योंकि तू भीतर से कहीं ज्यादा मजबूत है जितना तू खुद को समझता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे। पहली संभावना, जल्द ही कोई बड़ा सच या झूठ खुलकर सामने आ सकता है, एक ऐसी सच्चाई जो तुझे और तेरे साथी दोनों को हिला देगी। दूसरी संभावना, तेरे पार्टनर पर भावनात्मक टूटन का असर होगा। वह अपनी ही भावनाओं में उलझकर अचानक दूरी बना ले सकता है और तू समझ नहीं पाएगा कि उसने ऐसा क्यों कर दिया। तीसरी संभावना, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करके वह कोई भयंकर भूल कर बैठेगा, इतनी भारी गलती की बाद में उसे अपनी चूक का एहसास होगा। ये झटके तेरे रिश्ते को लड़खड़ा सकते हैं, पर साथ ही तेरे साथी के असली चेहरे, उसकी कमजोरियां, डर और सच्चाई भी उजागर हो जाएगी। तू कई दिनों से बेचैन है, यह बेचैनी कोई सनसनी नहीं, यह चेतावनी है। मैंने तेरी आंखों को वही संकेत दिए हैं। तू अंधेरे के पास खड़ा है, पर मैं तुझे उजाले की ओर खींच रही हूं। अब मैं तुझे बताती हूं उस व्यक्ति की सच्चाई। वह खुद को दोस्त, सलाहकार या सहायक दिखाता है, पर भीतर से तेरे रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु है। 2 चेहरों वाला, बाहर से सहानुभूति, भीतर ईर्ष्या की आग। तेरा साथी अपनी बातें उसे खोलता है, अपनी कमजोरियां बांटता है, और वही व्यक्ति धीरे धीरे, चालाकी से, सबसे पहले उसके अंदर सेल्फ डाउट बोता है, फिर कंफ्यूजन पैदा करता है और फिर तुझ पर शक की हवा उड़ा देता है। मेरे बच्चे, यह सोचकर मत बैठना कि यह सब सिर्फ समझौता या मूड की बात है, यह रणनीति है। पर याद रख, तू कमजोर नहीं, तू सच को संभालने लायक है। सच सामने आकर ही सुलझेगा, और जब वह आएगा तू उस सच्चाई के साथ उठेगा और नई ताकत के साथ चलना सीख जाएगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ये सब बदलते व्यवहार यूं ही नहीं है। तेरे साथी का कॉल का जवाब देर होना, भावनाओं से दूर भागना, कुछ बातें छुपाना, ये सब उसी इंसान की चाल है जो धीरे धीरे उसकी दुनिया में जहर घोल रहा है। यह शख्स पहले सलाहकार, दोस्त या सहायक बनकर आया, पर भीतर से वह तेरे रिश्ता नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे पहले वह तेरे साथी के मन में खुद पर शक बोता है, तुम बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम्हें और बेहतर मिल सकता है, तुम अपने फैसले खुद लो। छोटे छोटे बीज जो धीरे धीरे भरोसे में दरार डाल देते हैं। फिर वह तेरे साथी की कमजोरियों को पकड़कर उन पर वार करता है, उसके डर, उसके दुख, उसकी आशंकाओं को हथियार बना देता है। आखिरकार वह उसे भावनात्मक रूप से अलग कर देता है,
पहले सलाह की तरह, फिर चिंता के रूप में, और अंत में पूर्ण अलगाव और गलत दिशा की ओर धक्का देकर। तूने देखा होगा, कभी वो बहुत अच्छा, कभी बहुत ठंडा, वारमत गायब, बहाने बढ़ रहे, छोटे कारणों पर गुस्सा, दूरी बढ़ती जा रही। इन सबका 80% कारण वही व्यक्ति है। उसकी बातों का असर जहरीला है और अब वही घटना उत्पन्न करने वाला है जिसकी आहट तू दिन रात महसूस कर रहा है। अब क्या होने वाला है? यह व्यक्ति तेरे साथी को किसी झूठ, किसी गलत वादे, किसी गलत इंसान या किसी भारी गलती के जाल में धकेल रहा है। तेरा साथी उसे उस हद तक भरोसा करेगा कि अपने ही रिश्ते की अहमियत उसे नजर नहीं आएगी, और उस भरोसे का परिणाम एक बड़ा झटका होगा, भावनात्मक टूटन, रिश्तों का खुलासा, किसी सच्चाई का उजागर या गलत निर्णय का भारी नतीजा। पर मेरे बच्चे, समझ ले कि यह घटना आवश्यक है। यह वही झटका है जो आंखें खोलता है, सच सामने लाता है और नकली चेहरे उजागर करता है। तेरे साथी की सोच अब उसकी अपनी नहीं रही, पर उसकी ऊर्जा में बनी गांठें ऐसी हैं जिन्हें केवल सच्चाई ही खोल सकती है, और मैं तेरे साथ हूं जो यह सच्चाई ला रही हूं। याद रख, यह समय तेरे लिए फिनिश लाइन नहीं, परीक्षा है। तू इससे टूटने के लिए नहीं, सुदृढ़ होने के लिए निकलेगा। जब सच सामने आएगा तू बेहतर समझेगा कौन सच्चा है, कौन धोखा दे रहा है। और उस पल तू अकेला नहीं होगा, तेरा हृदय, तेरी समझ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सच बताने जा रही हूं जो तेरा खून खौला देगा। जिस इंसान को तूने दिल दिया, वही दो तरफा खेल खेल रहा था। वो तुझे छोड़ने का मन बना चुका था, पर खुद को गलत साबित भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने दूरी बनानी शुरू की, धीरे धीरे, चुपचाप, ताकि तू खुद ही टूटकर पीछे हट जाए, तू ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, और दोष उसके माथे ना आए। यह केवल धोखा नहीं, यह कपट है। यह छल नहीं, यह पाप है, और हर पाप का फल मिलता है। तेरे आंसू, तेरी वेदना, तेरा सच्चा दिल, यह सब बेकार नहीं गया। मैं हूं तेरे साथ, मेरे बच्चे। तेरी टूटन अब तेरी शक्ति बनेगी, तेरा दर्द अब तेरी जागृति बनेगा। सुन, जिस रिश्ते को तूने पूजा की तरह निभाया, वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना। वह तुझे खोना नहीं चाहता था, पर तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब सब उसे छोड़ देंगे, जब वह अकेला रह जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह लौट आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू उसके लिए प्यार नहीं, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे उसका असली चेहरा दिखाती हूं। हर लड़ाई, हर शिकायत, हर छोटी बात पर गुस्सा, यह सब एक चाल थी। जितना वह तुझसे दूर होता था, उतना ही किसी और के करीब जा रहा था। वह चाहता था कि तू खुद को गुनहगार समझे, कमतर महसूस करे, खुद से नफरत करने लगे, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत ही खो दे। क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान सच्चाई पकड़ लेता है, और तू सवाल पूछने से पहले ही खुद को बदलने लग जाता था। अब सुन वह बात जो सबसे गहरी चोट करेगी। वह तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाता था, तेरी मासूमियत को बेवकूफी कहता था, तेरे प्यार को बोझ कहता था, तेरी भावनाओं को ड्रामा बताता था, और जब दोस्तों में बैठता था तेरे बारे में ऐसी बातें करता था कि सुनकर तेरी रूह कांप जाए। वह कहता था, यह बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस हो जाती है, चिपक जाती है। मैं इससे बोर हो चुका हूं। मेरे बच्चे, यही वह इंसान था जिसके लिए तूने अपनी खुशियां कुर्बान की। तू सोचता रहा दोष तेरा है, लेकिन सच्चाई यह है, तेरे पार्टनर को प्यार का अर्थ ही नहीं पता। वह रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से चलाता है। लेकिन घबराना नहीं, सच जितना भी भारी हो वह तेरी आत्मा को जगाएगा, और तू इससे गिरने नहीं, उठने वाला है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे पार्टनर का पूरा खेल ईगो, अटेंशन और कंट्रोल पर टिका हुआ था। वह रिश्ते को दिल से नहीं, दिमाग की चालों से चलाता था। और सबसे बड़ा सच यही है,
वह तुझसे प्यार नहीं करता था, वह बस तेरा प्यार चाहता था। उसे तेरी मौजूदगी नहीं, तेरी दी हुई भावनाएं चाहिए थीं। वह तुझसे जुड़ा नहीं था, लेकिन तुझसे मिलने वाला सहारा, अपनापन और तेरा अनकंडीशनल प्यार, यही उसकी असली जरूरत थी। जब उसे दर्द होता, वह तेरे पास भागता। जब उसका मन टूटा होता, वह तुझे ढूंढता। जब उसे शांति चाहिए होती, वह तेरा नाम याद करता। लेकिन जैसे ही उसकी दुनिया सुकून में होती, वह सबसे पहले तुझे भुला देता था। यही उसका सच था, सुविधा का रिश्ता, प्यार का नहीं। अब वह बात सुन जो सचमुच भीतर तक झकझोर देगी। तेरा पार्टनर तुझे छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर चुका था, पर वो अचानक छोड़कर खुद को खलनायक नहीं बनाना चाहता था। इसलिए दूरी बढ़ा रहा था, ताकि तू खुद ही हार कर पीछे हट जाए। और सबसे बड़ा झटका, वह पहले ही किसी और के साथ जुड़ चुका था। पहले नई जगह सुरक्षित की, फिर सोचा अब इसे छोड़ दूंगा। तेरे लिए उसका इग्नोर करना असल में उसकी नई खुशी थी, नया एडिक्शन। और तू अब भी उसकी एक मैसेज, एक कॉल, एक कैसा हो के इंतजार में जल रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, अब जाग। तेरी सच्चाई, तेरी वफादारी, तेरी मासूमियत, यह किसी के पैरों की धूल बनने के लिए नहीं दी गई थी। तू टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए बना है। अब वक्त है अपनी ताकत वापस लेने का, क्योंकि तू वह इंसान है जिसे खोकर लोग पछताते हैं। और तुझे छोड़कर वही पाप उसने किया है जिसका फल अब वह खुद भुगतेगा।